नमस्कार प्रिय धनु राशि वाले, नवंबर महीने का यानी 1 तारीख से लेकर के 30 तारीख के मध्य का संपूर्ण राशिफल लेकर के मैं एस्ट्रोलॉजर डॉक्टर रवि गुप्ता आपके समक्ष प्रस्तुत हो गया हूँ। प्रिय धनु राशि वाले, आज मैं आपको बताऊंगा पूरा 1 तारीख से 30 तारीख के मध्य का हाल कैसा रहेगा आपके जीवन में। कर्म क्षेत्र, इनकम, विदेश यात्रा, धन संपत्ति, दाम्पत्य, लव लाइफ, संतान, शिक्षा, जो हमारे जीवन के सबसे महत्वपूर्ण विचारणीय विषय होते हैं, सभी की विस्तृत जानकारी मैं आपके समक्ष प्रस्तुत करूंगा। वीडियो के अंतिम पड़ाव में यह भी जानकारी दे दूंगा कि अगर ग्रहों की स्थितियों में कुछ अस्थिरताएं हैं तो आपको इसको बेहतर बनाने के लिए कौन सा उपाय करना चाहिए, इसकी भी विस्तृत जानकारी मैं आपको दे दूंगा। सर्वप्रथम धनु राशि वाले, आपको यह जानकारी दे दूं, ये जो मेरा वीडियो है ये चंद्र राशि या नाम राशि पर आधारित है। आप इसकी विस्तृत जानकारी प्राप्त करना चाहते हैं तो आप लगन का भी सहारा ले सकते हैं, इसमें कोई दिक्कत नहीं है। तो देखिए धनु राशि वाले, सबसे पहले मैं अगर आपके कर्म क्षेत्र की चर्चा करूं कि नवंबर महीने में पूरे 30 दिनों में कर्म क्षेत्र का क्या स्थिति होने वाला है। देखिए, कर्म क्षेत्र के अधिपति आपके जीवन में बुध होते हैं और बुध जो है यह 13 तारीख तक यानी 13 नवंबर तक आय स्थान तुला राशि में विराजमान है। फिर ये 13 तारीख को जो है तुला राशि को यानी एकादश स्थान को छोड़ करके वृश्चिक राशि यानी द्वादश स्थान पे चले जाएंगे और द्वादश स्थान पे कोई भी ग्रह बहुत ज्यादा शुभ फल प्रदान तो नहीं करता है, लेकिन यहाँ पे कुछ सपोर्टिंग पॉइंट आपका दिखता है। पहला सपोर्टिंग पॉइंट यह दिखता है कि आपके जीवन में बृहस्पति का कर्म क्षेत्र पे 7वां दृष्टि तो है और बृहस्पति 24 नवंबर तक जो है या वक्री हैं, फिर मार्गी हो जाएंगे। दूसरा यहाँ पे सपोर्टिंग पॉइंट आपके कर्म क्षेत्र पे ये है कि मंगल जो है यह भी जो है 13 तारीख तक जो है 7वें घर में मिथुन राशि में बैठा है और चौथी दृष्टि से आपके कर्म क्षेत्र को देख रहा है। मतलब आपके कर्म क्षेत्र को 13 नवंबर तक 2 ग्रह बहुत ही प्रबल बना रहा है और बृहस्पति 24 तारीख को जो है वह मार्गी हो जाएंगे। 13 नवंबर तक नए नौकरी और व्यवसाय के योग बहुत बढ़िया देखने को मिलेंगे। आपकी तरक्की होगी, आपकी उन्नति होगी, लोगों के मध्य में आप अलग से देखे जाएंगे। जिनको नई नौकरी व्यवसाय को लेकर के परेशानियां हो रही थी, 13 नवंबर तक आपकी भी नई नौकरी व्यवसाय के योग बहुत ही अच्छे बन जाएंगे। आप अपने सीनियर अधिकारियों से भी अचानक ऊपर ग्रोथ करने लगेंगे। इसके अलावा जो है परिवार के भी क्षेत्र में आप थोड़े से अलग दिखने चालू हो जाएंगे। और सबसे महत्वपूर्ण बात क्या है कि कंटिन्यू जो कर्म क्षेत्र में बाधाएं उत्पन्न हो रही थी, यह भी जो है 13 तारीख तक आपके सॉल्व हो जाएंगे। 13 तारीख तक के बाद क्या होगा कि मंगल की दृष्टि समाप्त हो जाएगी कर्म क्षेत्र पे, जो काल पुरुष के कुंडली में उच्च का स्थान होता है मंगल का 10वां घर, और आपके अधिपति कर्म क्षेत्र का बुध जो है वह द्वादश हो जाएगा। तो 13 तारीख से लेकर के 26 तारीख के मध्य में पिता से किसी बात को लेकर के अस्थिरताएं जो आपके कर्म क्षेत्र को डिस्टर्ब कर सकता है, सीनियर अधिकारियों से किसी प्रकार का मतभेद हो सकता है, या आपके कर्म क्षेत्र में किसी प्रकार की बाधाएं या अस्थिरताएं आ सकती हैं, या फिर जो है आपको अपने काम में रुचि कम होने के कारण थोड़ी सी दिक्कतों का सामना करना पड़ सकता है। पुनः 24 तारीख के बाद जो है बृहस्पति जब मार्गी हो जाएंगे तो आपके कर्म क्षेत्र का हाल बहुत ही अच्छा हो जाएगा। मतलब आपको 13 तारीख से लेकर के 24 तारीख तक जो है अपने कर्म क्षेत्र पे विशेष ध्यान देना पड़ेगा, तब जाकर के यह कर्म क्षेत्र के मामले में राशिफल संपूर्ण तौर पे सफल होगा। अगर नौकरी या व्यवसाय की बात करूं तो 13 तारीख तक बदलाव के बहुत ही अच्छे अवसर देखने को मिलेंगे। आप चाहे तो बदलाव कर सकते हैं, लेकिन 13 से 24 के मध्य में तो आपको बच के रहना पड़ेगा, इस बात की 100% श्योरिटी मैं दे सकता हूं। अगर मैं बात करूं लॉटरी सट्टा शेयर मार्केट का क्या हाल है, तो 16 नवंबर तक लॉटरी सट्टा शेयर मार्केट में संपूर्ण तौर पर इनकम है, बहुत जबरदस्त इनकम है। आप चाहे तो इसका बेनिफिट उठा सकते हैं, क्योंकि आय स्थान में 3 ग्रह बैठा हुआ सूर्य, शुक्र और बुध पंचम स्थान पे 7वीं दृष्टि से देखेगा, जो लॉटरी सट्टा शेयर मार्केट में जबरदस्त इनकम के स्रोत को बनाएगा। अगर मैं विदेश यात्रा की चर्चा करूं तो विदेश यात्रा का स्वामी शनि, सूर्य और मंगल है आपकी कुंडली में। यहाँ पे एक बहुत ही अच्छे प्लस पॉइंट है कि शनि द्वितीय स्थान में वक्री अवस्था से मार्गी अवस्था में अक्टूबर में आ चुके हैं, जो आपके लिए फेवर में है। मंगल जो है यह 13 नवंबर को वृषभ राशि में प्रवेश करके 7वीं दृष्टि से द्वादश स्थान को देखने लगेंगे, जो आपके विदेश यात्रा को प्रबलता की ओर लेकर के जाएगा। और भाग्येश द्वादश हो जाने पे विदेश यात्रा के संयोग बहुत ही अच्छे बनते हैं। तो आपकी जन्म पत्रिका में मैं देख पा रहा हूं नवंबर का कि 13 तारीख के बाद विदेश यात्रा बहुत ही प्रबल है।
विदेश यात्रा जाने से कोई नहीं रोक सकता है। और बृहस्पति जो आपकी कुंडली में लगन के मालिक है, यह 24 तारीख के बाद मार्गीय अवस्था में आ जाएंगे। मतलब 13 तारीख के बाद विदेश यात्रा बहुत ही जबरदस्त है। बस अब ट्राई करना चालू कर दीजिए। 13 तारीख के बाद एक्सपोर्ट इंपोर्ट से लेकर हर चीजों में बेहतर लाभ दिखना चालू हो जाएगा। अगर मैं बात करूं दाम्पत्य जीवन और इसके अलावा जो है, अगर मैं बात करूं लव लाइफ की, तो देखिए दाम्पत्य जीवन स्थान में 13 तारीख तक जो है मंगल विराजमान है 7वें घर में। मंगल कुमार ग्रह है, ये विवाह को सफल नहीं होने देते हैं। और दूसरी महत्वपूर्ण परेशानी यहाँ पे एक चीज यह भी है कि सप्तमेश अधिपति बुध भी जो है वो 13 तारीख तक एकादश स्थान पे है। मतलब 13 तारीख तक विवाह के रिश्ते आएंगे, लेकिन हो सकता है सेट ना हो। 13 नवंबर के बाद विवाह के बहुत ही अच्छे रिश्ते आएंगे। 13 नवंबर के बाद दाम्पत्य जीवन में कलेश भी दूर हो जाएगा। 13 नवंबर के बाद वैचारिक मतभेदता की स्थितियां भी खत्म हो जाएंगी। जिनका लव लाइफ चल रहा है, अगर लव लाइफ की बात करूं तो लव लाइफ पूरे महीने बहुत ही अच्छे रहने वाले हैं, इसमें कोई शक नहीं है। प्रेम से विवाह के योगों में पूरे महीने में कहीं से कोई कमी नहीं है। और लव लाइफ में किसी प्रकार की अस्थिरता, मतभेद या किसी प्रकार का तनाव नहीं है, बल्कि 24 नवंबर के बाद और सुधार के योग देखने को मिलेंगे। अगर मैं बात करूं आय और धन की, क्योंकि इसके बिना तो जिंदगी चलना नहीं है। धन कारक शनि सीधा धन स्थान में बैठा हुआ है मार्गीय अवस्था में, जो अचानक धन की स्थितियों को दे करके आपकी स्थितियों को पहले से सुधार की ओर लेकर के जा रहा है, इसमें कोई शक नहीं है। लेकिन अगर मैं बात करूं कंटिन्यू जो इंसान इनकम करता है, इसका क्या हाल रहेगा। आय स्थान पे सूर्य, बुध, केतु और शुक्र बैठे हुए हैं, जो 13 तारीख तक सूर्य, शुक्र और बुध द्वादश हो जाएंगे, फिर सूर्य यहाँ पे नीचस्थ हो जाएंगे। मतलब आपके जीवन में 13 नवंबर तक इनकम में, कंटिन्यू इनकम में कोई कमी नहीं है, इसमें कोई शक नहीं है। कंटिन्यू इनकम का स्रोत आपके जीवन में 13 तारीख तक रहेगा। लेकिन 16 नवंबर के बाद, बात को समझनी है, या 13 नवंबर के बाद ही समझेंगे, 13 नवंबर के बाद जो है आपके जीवन में इनकम के सोर्स में थोड़ी सी कमियां आ सकती हैं। तो आपको 13 तारीख के बाद अपने आय की स्थितियों पे ध्यान देना पड़ेगा। व्यर्थ के खर्च पे भी थोड़ी नियंत्रण करनी पड़ेगी। हालांकि वृषभ राशि का मंगल जब 13 नवंबर को षष्ठेश हो जाएंगे तो आपको रोग, शत्रु और ऋण और कर्ज से तो बचाएगा, तो जो आपको फाइनेंशियली कंडीशन को स्टेबल रखेगा, लेकिन खर्च को बचाना पड़ेगा 13 नवंबर के बाद। यानी 13 नवंबर का मोटा इनकम तो है, लेकिन इसके बाद थोड़ा सा दिक्कत आ सकता है। अगर मैं बात करूं कैसा रहेगा भूमि, मकान, वाहन, संपत्ति का हाल, 24 तारीख तक बृहस्पति वक्री है, तो इन दिनों बहुत मेहनत कर रहे हैं, धन कमाने की कोशिश कर रहे थे, लेकिन प्रॉपर्टी और संपत्ति नहीं बन पा रहा था। तो कोई भी ग्रह जब बड़ा ग्रह होता है, उसमें कोई भी बदलाव होना चालू होता है, तो उसका असर पहले से चालू हो जाता है। तो 24 नवंबर को बृहस्पति मार्गीय होंगे, तो 10-15 दिन पहले इसका असर चालू हो जाएगा। यानी 13-14 तारीख के बाद से भूमि, मकान, वाहन, संपत्ति का हाल बेहतर हो जाएगा। माता के स्वास्थ्य में सुधार हो जाएगा, लेकिन पिता का स्वास्थ्य और पिता से तालमेल 13 तारीख तक ठीक है। 13 तारीख तक पिता के से मतभेद और अस्थिरताएं रहेंगी, तो 13 तारीख को पिता के स्वास्थ्य में गड़बड़ियां देखने को मिल सकती हैं, या आप दोनों के तालमेल में। लेकिन माता से रिलेटेड तो आपका पूरे महीने बहुत अच्छा है। आप चाहे तो भूमि, मकान, वाहन की संपत्ति 13 तारीख 14 तारीख के बाद आराम से कीजिए, बृहस्पति का प्रभाव पहले पड़ना चालू हो जाएगा। अगर मैं बात करूं शिक्षा, संतान की स्थिति का क्या हाल है, 13 तारीख तक शिक्षा और संतान में विशेष बढ़ोतरी देखने को मिलेंगे। 13 तारीख तक संतान से तरक्की, अस्थिरताएं, मतभेद जो चल रही थी सब ठीक हो जाएंगे। इसके बाद क्या होगा कि थोड़ा सा संतान का शिक्षा में हल्का बाधा और संतान से थोड़े मतभेद हो सकते हैं, लेकिन इतना भी ज़्यादा नहीं, क्योंकि मंगल जो है यह षष्ठेश हो जाएंगे। पंचमें षष्ठेश हो जाने पे जो कोई भी स्थान, उसके कोई भी स्थान पे उसका अधिपति ग्रह उसके बाद बैठता है, तो उसका सुख का स्थान होता है। तो जैसे ही मंगल आगे बैठ जाएंगे पंचमें से षष्ठम स्थान पे, तो भी कोई दिक्कत नहीं है। संतान की तरक्की, संतान कंसीव होने का योग, रुकी हुई शिक्षाएं पूर्ण हो जाएंगी। किसी कारण से शिक्षा में बाधा हो रहा था वह ठीक हो जाएगा। लव लाइफ या फैमिली प्रेशर को लेकर के, या फिर एजुकेशन लोन नहीं मिल पा रहा था, या फिर किसी कारण से कम्पिटेटिव एग्जाम में आप फेल हो जा रहे थे, सभी प्रकार के जो मेंटल टेंशन या परेशानियां जो चल रही थी ना, ये आपके 13 तारीख के बाद ठीक होनी चालू हो जाएंगी। तो मतलब एक तरह से पूरा महीना संतान शिक्षा के लिए बहुत ही अच्छा है। अगर मैं बात करूं शत्रुता की, तो निश्चित तौर पे 13 तारीख के बाद इसमें कमियां देखने को मिलेंगी। स्वास्थ्य यानी पेट की थोड़ी समस्या, 16 तारीख के बाद सिर दर्द, गले का रोग, हड्डियों का रोग से परेशानियां देखने को मिल सकता है। पेट की समस्या भी देखने को मिल सकती हैं।
अतः उपाय क्या करना चाहिए? सबसे पहले सूर्य को जल पूरे महीने दीजिए, क्योंकि सूर्य का स्थिति आपकी कुंडली में बहुत अच्छा नहीं हो रही है, भाग्य का मालिक है। इसलिए पूरे महीने अपने सीनियर अधिकारियों से बच करके रहिएगा और पिता से भी कुछ मामलों में बच करके रहिएगा। इसके अलावा जो है हनुमान चालीसा का पाठ करिए, अपने हाथों से कुत्तों को रोटी खिलाइए, या भैरव मंदिर है तो जाकर के शराब चढ़ाइए और ओम नमः शिवाय का 108 बार मंत्र का जाप करिए। देखिए सारी चीजें बहुत ही अच्छी हो जाएंगे आपके जीवन में धनु राशि वाले। तो प्रिय धनु राशि वाले, कैसा रहेगा नवंबर महीने का संपूर्ण विस्तृत जानकारी मैंने राशिफल का दे दिया है। उम्मीद करता हूं कि बताई गई जानकारी से पूर्ण रूप में संतुष्ट होंगे। तो चैनल पर नए तो चैनल को लाइक करिए, शेयर करिए, सब्सक्राइब करिए। मैं हूं एस्ट्रोलॉजर डॉक्टर रवि गुप्ता। मिलूंगा अगली वीडियो में और महत्वपूर्ण और ज्ञानवर्धक जानकारी के साथ। तब तक के लिए नमस्कार, अच्छे से रहिए, धन्यवाद।